एग्जामिनेशन इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हो। चाहते हो क्या आप भी टॉपर्स में आ जाओ? चाहते हो क्या कि आप भी टॉपर बन जाओ? कौन नहीं चाहता है? मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हो, सभी बच्चे चाहते हैं। न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने फॉर्मूला लिखी उसके लिए भी अलग मार्क्स होते हैं, 1 मार्क्स हो गया एटलीस्ट। मतलब अंडे से तो बेहतर है ना हमें 1 मार्क्स ही मिल जाए, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप सेक्शन ए कर रहे हो, सेक्शन ए का ही सारा लिख लो, उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट कर लो, उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट कर लो। मिक्सिंग जितना करोगे उतना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, किसी भी स्ट्रीम के क्यों ना हो, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन अब बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। अब हम बात आज करने वाले हैं कि आपको एग्जामिनेशन में, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो वहां पे जब आपको पेपर मिलता है ना, मैंने पहले ही लिखा है वांट टू बी अ टॉपर। चाहते हो क्या आप भी टॉपर्स में आ जाओ? चाहते हो क्या कि आप भी टॉपर बन जाओ? कौन नहीं चाहता है? मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हो, सभी बच्चे चाहते हैं, राइट। तो उसमें देखो मेन चीज होती है एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा है। एग्जामिनेशन इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हो, ठीक है। वो मेन चीज होती है, बिकॉज पढ़ाई तो अभी तक हो गई, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे वहां पे ये चीज डिपेंड करती है। तो ये चीज कैसे करनी है, मतलब इस वे में कैसे करनी है कि आप जो भी आंसर लिखो आपका कोई भी मार्क्स कट ना हो। तो पहले अगर हम बात करें, देखो ये मेन चीज है, मतलब ये जो आपको यहाँ पे 7 पॉइंटर्स दिख रहे हैं ना, ये चीज दिमाग में रख ली, आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला। अब हम मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ये चीजें है क्या, ओके। तो पहले अगर हम बात करें फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स, इसका मतलब क्या है? देखो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना, वहां पे जब आपके पास पेपर मिल जाता है, पहले 5 से 10 मिनट ही आपका ये डिसाइड करेंगे कि आपका पेपर कैसे होने वाला है, मतलब कैसा होने वाला है, कितना अच्छा होने वाला है, मतलब खराब होने वाला है या अच्छा होने वाला है। तो पहले 5 से 10 मिनट ही डिसाइड करेंगे। अब वो कैसे? जैसे आपको पेपर मिलता है ना, आपको क्या करना पड़ता है, पहले 5 से 10 मिनट ही अपने पेपर को एनालाइज करो, अपने पेपर को देखो कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, वो आपको उसी टाइम एनालाइज करना पड़ता है। बिकॉज ऐसा मत करना कि डायरेक्टली स्टार्ट हो गए कि पहला क्वेश्चन चलो आपको आ गया, दूसरा क्वेश्चन जैसे ही सामने अचानक से आएगा ना, तो आपका मतलब फॉर एग्जाम्पल नहीं आया आपको वो क्वेश्चन, तो आपको वहां पे ऐसी फ्रस्ट्रेशन आएगी ना कि यार अब तो पूरा ही भूल रहा है। क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ होता है कि जब आप ये चीज देखो कि एक क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा अचानक से आ गया, वो आ ही नहीं रहा है मुझे, ठीक है। ऐसा भी होता है ना, कभी वो क्वेश्चन लगता है कि आ रहा है, फिर जब लिखते हैं तो भूल जाता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके पहले 5 से 10 मिनट में, ठीक है। मेक श्योर कि 5 ही मिनट लगे, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगे। तो क्या है कि आपको पहले ही देखना है मुझे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको एंड के लिए रखना है, जो क्वेश्चंस पहले आते हैं तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे सेकंड पॉइंटर क्वेश्चंस, फिर यहाँ पे स्टार्ट। ये ऑप्शन, ये मतलब क्यों लिखा है मैंने, जो आपका पेपर होगा ना उसको हमेशा ट्राई करना कि पेपर आप उस क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे जो आपको पूरा 110% पता है कि इसमें मुझे कोई गलती नहीं होगी, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छे से आता है, ठीक है। बिकॉज अगर मैं भी पेपर चेक करने वाला होगा, मैं जैसे ही देखूंगा कि पहला ही क्वेश्चन तो इसका गलत है यार, इसने बिगिनिंग ही गलती से की है, तो वैसा कुछ माइंडसेट भी बन जाता है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है, ठीक है। तो इस चीज को मेक श्योर कर लो कि आप पहली अपनी जो बिगिनिंग है क्वेश्चन की, वो उस क्वेश्चन से करोगे जो आपको 110% आप श्योर होंगे कि नहीं इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी, एंड उससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं पहले जो मैंने स्टार्टिंग की है ये बहुत मस्त गई है, ओके। तो उसके बाद अगर हम बात करें, फिर आता है आंसर टू द पॉइंट। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको वहां पे पूछा है आपके भैया का एड्रेस क्या है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपके भैया का एड्रेस क्या है, आप क्या लिखोगे? जो भी मेरा एड्रेस हो, फॉर एग्जांपल आपने कश्मीर लिख लिया, ठीक है, तो वही चीज जो वो पूछ रहा है ना वही लिखना है, टू द पॉइंट। मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी चीज का आंसर देना है। ऐसा नहीं करना है कि अब आपको एड्रेस पूछ रहे हैं, अब वहां पे आधार कार्ड नंबर भी डाल दो, अब आप पता नहीं मेरा क्लास भी लिख दोगे, मेरे पापा का नाम लिख दोगे, मतलब किसी का भी नाम लिख दोगे। आपको जो वो पूछ रहे हैं ना, टू द पॉइंट आंसर जितना लिखोगे ना, उतना ज्यादा आपके मार्क्स उतने ही आएंगे जितना आप चाह रहे हो, ठीक है। तो मेक श्योर आप आंसर टू द पॉइंट लिख रहे हो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही चीज का आंसर आप दे रहे हो। ऐसा नहीं करना खुद का, वो नहीं कहना कि चलो मुझे शाल दलील लिखनी है, कश्मीरी में शाल दलील बोलते हैं। शाल दलील उस चीज को बोलते हैं कि मतलब मुझे कुछ पता नहीं है बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है मैं स्टिल लिख रहा हूँ, ठीक है। या मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज पता है, वो जहां पे नहीं चाहिए हो वहां पे भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें शाल दलील कहीं पे नहीं लिखनी है, ठीक है। शाल दलील कहीं पे नहीं लिखनी है, ओके। तो टू द पॉइंट आंसर लिखना है। फिर डोंट लीव एनी क्वेश्चन इफ यू रियली वांट ना कि आप, मतलब कोई बच्चा ऐसा होगा कि मैं पास हो जाऊं, कोई बच्चा ऐसा होगा कि मुझे आउट ऑफ आउट आए, मतलब फुल मार्क्स आए, तो मेक श्योर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हो। मतलब किसी का ऐसा होगा 60 प्लस आने चाहिए आउट ऑफ 70, या आउट ऑफ 100 मेरे 80 प्लस आने चाहिए, 90 प्लस आने चाहिए, तो मेक श्योर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हो। अगर आप, मतलब मैं बता रहा हूं ये सबसे मेन चीज है। अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, मतलब मैंने बताया ना आपको बिगिनिंग करनी है अच्छे क्वेश्चन से, जो आपको अच्छे से आता हो, हमें दुल्हन की तरह सजाना है अपने पेपर्स को, ठीक है। तो मेक श्योर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हो, मेक श्योर आप अच्छे से हर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। जो क्वेश्चन नहीं आता है ना उनको एंड के लिए रखो। अगर कोई न्यूमेरिकल है ना उसका आपको नहीं आता, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला याद है ना उस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग, वही लिख दो, बिकॉज न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने फॉर्मूला लिखी उसके लिए भी अलग मार्क्स होते हैं, 1 मार्क्स हो गया एटलीस्ट, मतलब अंडे से तो बेहतर है ना हमें 1 मार्क्स ही मिल जाए,
ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मेक श्योर आप कोई भी क्वेश्चन वहां पे नहीं छोड़ोगे, ठीक है। इस चीज के लिए मुझे प्रॉमिस चाहिए हर एक बच्चे का, कमेंट में जल्दी से पॉज करके लिख दो कि हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, मुझे आता हो या नहीं आता हो, शाल दलील नहीं लिखनी है, जो भी हो उसके रेलेवेंट कुछ अगर आपको याद हो वो लिख देना। तो मुझे नीचे कमेंट्स में प्रॉमिस करेगा हर कोई बच्चा कि हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे। एंड नेक्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आपका सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, तो क्या करना है, मेक श्योर आप ऐसा नहीं कर रहे हो पहले आपने सेक्शन ए का क्वेश्चन लिख लिया, फिर सेक्शन बी का लिख लिया, फिर सेक्शन सी का, मतलब मैं मिक्स बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन इसका लिख लिया ए का, फिर बी का, फिर बीच में फिर से ए का घुसा दिया, फिर से बी का, फिर सी का लिख रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, हमें जो पेपर चेक करने वाला होगा उसको कंफ्यूज नहीं करना है। मेक श्योर, ठीक है, कि आप ये चीज नहीं कर रहे हो। अगर आप सेक्शन ए कर रहे हो, सेक्शन ए का ही सारा लिख लो, उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट कर लो, उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट कर लो। मिक्सिंग जितना करोगे उतना, मतलब ऐसा समझ लेना जो वहां पे पेपर चेक करने वाला होगा ना, उसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। वो बस चाहता है उसको अच्छे से, मतलब वो तंग आ चुका है अपनी जिंदगी से, आपको यही समझना है, वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है, और अगर आपने उसको और ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया ना, वो पेपर ही फाड़ देगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप मिक्स नहीं कर रहे हो किसी चीजों को। और अगर हम बात करें ये जो है आंसर शीट, ये मैंने क्या लिखा है, मतलब अपने, मतलब जैसे आप अपना एग्जामिनेशन, जब आपने ये चीजें फॉलो करी होगी, जब आप अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट करोगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आंसर शीट को रिवाइज कर रहे हो। वो नहीं फिर से याद करना है, रिवाइज इन द सेंस आपको देखना है कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। बिकॉज मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरा फिजिक्स का पेपर था 12th का, तो मैंने क्या किया था, मतलब ये चीज नहीं करना कि आप क्वेश्चन पेपर पे ऐसे टिक दे रहे हो, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। मैंने क्या किया था, मैंने टिक टिक में, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था वो मुझसे छूट गया था, एंड उसकी वजह से फिर मतलब वो जो 3 मार्क्स थे वो मेरे कट हो गए थे। आता था मुझे वो क्वेश्चन, बट वो टिक करने की वजह से, और मैंने चेक नहीं किया था आंसर शीट, उस चीज की वजह से फिर मेरे 97 आए थे, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये चीज कर रहे हो, जैसे आप पेपर खत्म कर रहे हो अटेम्प्ट करके, मेक श्योर आप अच्छे से देख रहे हो सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए या नहीं किए, इसलिए डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है हाईलाइटिंग की बात। हाईलाइट करना है जब आपका पेपर हो जाए, हाईलाइट करना है, किससे करना है, हाइलाइटर नहीं लेना है, वहां पे एशियन पेंट नहीं हमें करना। तो मेक श्योर आप हाईलाइट किससे कर रहे हो, जिस पेन से आप लिख रहे हो ना, या तो उससे करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपॉर्टेंट नाम आकिब, ठीक है। तो हाईलाइट कैसे करना है, आइदर आप पेंसिल से ऐसे ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, या कोई डेट है ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, या कोई नाम है, मतलब अगर आपको ऐसे हाईलाइट नहीं करना है, आकिब नाम है, ठीक है, जो आप पेन यूज कर रहे हो उससे ऐसे कर दो डार्क, ठीक है। तो ऐसे आपको हाईलाइट करना है, ऐसे आपको अंडरलाइनिंग करनी है, हम कह सकते हैं। बट वो नहीं करना कि हाईलाइटर ले रहे हो, फिर बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर हम किस कलर का हाईलाइटर ले, हाईलाइटर नहीं यूज करना है वहां पे, और ना ही फ्लूइड वगैरह यूज करना है वहां पे। तो मेक श्योर आप अपने एग्जामिनेशन में ऐसे जो आपका पेपर है वो अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अच्छे से अगर ये चीजें आपने की ना, मतलब आपका जो भी पेपर चेक करने वाला होगा ना, वो पहले ही देख के मार्क्स दे देगा फुल, मतलब समझ जाएगा कि भैया ने बोला है, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये चीजें फॉलो कर रहे हो, और नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आई प्रॉमिस कि आई वोंट लीव एनी क्वेश्चन। बाकी यही कहना था इस वीडियो में, एंड हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत ही तगड़ी वीडियोस मिलने वाली है, ठीक है, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में पूरा फोड़ दोगे। सो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।